सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा मारुति ग्रैंड विटारा के ओनर से। ये कोई नॉर्मल ग्रैंड विटारा नहीं है भाई, हाईली मॉडिफाइड ग्रैंड विटारा है। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है योगेश भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई मारुति ग्रैंड विटारा ही क्यों? भाई हमारे पास पहले भी स्विफ्ट थी और अब हमने ग्रैंड विटारा ली है। भाई स्विफ्ट हर फैमिली, जो क्या कहते हैं, फैमिली कार होती है, उनकी पसंद होती है मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं। तो इसलिए हमने मारुति की गाड़ी ली है। सर्विस अच्छी है इसकी और बजट फ्रेंडली है ये, और माइलेज भी अच्छी देती है। उस टाइम आपका कितना बजट था जब आप मार्केट में निकले एक कार लेने के लिए? भाई 10-15 जो नॉर्मल फैमिली का होता है। स्विफ्ट बेच के आपने इस कार को लिया? हाँ जी। वो कौन सी थी आपकी? स्विफ्ट डीजल में थी, ये पेट्रोल में है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। डीजल के बाद सीधे सीएनजी चला रहे हो भाई? भाई रनिंग ज़्यादा है ना, इसलिए डेली की रनिंग मेरी 80 किलोमीटर है अप एंड डाउन, इसलिए ये ली थी। तो भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो इस गाड़ी से? भाई एवरेज तो निकल रही है, जो निकल रही है। 20 इंची एलॉय लग गए तो एवरेज तो कम आएगी। पहले 17 थे नॉर्मल जो आते हैं एलॉय कंपनी वाले। भाई एलॉय लगने के बाद इसकी एवरेज निकल रही है, एक टैंक पे चलती है कम से कम 140-138 ऐसे किलोमीटर। और पहले चल रही थी जब स्टॉक एलॉय थे, जब चल रही थी 200-220 ऐसे। शौक था भाई ये लगवाना, 20 इंची एलॉय लगवाना शौक था। और ये एलॉय भी वन इन इंडिया है, ये कोई सी ग्रैंड विटारा में नहीं लगे हुए। 22 इंची लगे हुए हैं, पर 20 वाले ये डिज़ाइन के नहीं लगे हुए कोई भी ग्रैंड विटारा में। भाई आपने 3 इंचेस अपलिफ्ट करवा दी है। हाँ भाई। तो चलाने में कैसी रहती है गाड़ी? भाई चलाने में बहुत स्मूथ है, बहुत चिपक के चलती है गाड़ी रोड से, बहुत चिपक के, बहुत मज़ा आता है। आपने उस पर कितनी चलाई थी गाड़ी? भाई उस पर चली थी मेरी गाड़ी 20,000 किलोमीटर। और इस टाइम कितनी चल चुकी है? इस टाइम चल रही है 35,000 किलोमीटर। भाई जब आपकी जेब में 15 लाख, तो आपने इसी गाड़ी को क्यों लिया? भाई बजट बनाया था हमने स्कॉर्पियो एन लेने का, बिल्कुल मन बना लिया था। पर मेरी डेली की रनिंग है, मुझे कॉलेज जाना होता है, तो 80 से 100 किलोमीटर की रनिंग होती है मेरी डेली की, इसलिए मुझे सीएनजी लेनी पड़ी। वरना तो स्कॉर्पियो एन पक्का थी, बुक कर आए थे हम, वो कैंसिल करवाई है फिर हमने। भाई पहले से ही माइंड में था कि सीएनजी वाली लेनी है? बिल्कुल सीएनजी, मतलब पहले माइंड था कि पेट्रोल डीजल लेते हैं, फिर पापा ने बोला कि सीधे को मतलब रनिंग ज़्यादा है, बार बार पैसे मांगे नहीं जाते घर से, कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए फिर ये सीएनजी मिली। भाई 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद चलाने में कैसे रहती है ग्रैंड विटारा? भाई चलाने में बहुत अच्छी है, पर जो इसकी ब्रेकिंग है वो कम हो गई है। कंपनी में जो एलॉय आते हैं 17 इंच आते हैं, उनकी ब्रेकिंग अच्छी है, पर 20 लगवा रखे हैं, तो इसलिए कम ब्रेकिंग हो गई है। और जो मिथ चल रहा है ना आजकल कि पेट्रोल और सीएनजी में फ़र्क होता है कि दब के चलती है गाड़ी, भाई कुछ दब के नहीं चलती, दोनों में बराबर चलती है। 100-120 से नीचे चलाओगे बढ़िया मज़े आते हैं, 100-120 से ऊपर जाते हैं हल्का हल्का स्टीयरिंग कांपता है इसका, और थोड़ी एवरेज भी कम हो जाती है। एवरेज कम हो जाती है भाई इसकी एवरेज अब आ रही है अभी इस टाइम पे एक टैंक पे चलती है 120 किलोमीटर, और जब पेट्रोल पे चलती है, पेट्रोल पे दे रही है 14-15 की एवरेज। और जब इसमें 17 इंची लगे हुए थे कंपनी वाले, जब दे रही थी एक टैंक पे 200 किलोमीटर। और भाई आपको कुछ डिस्काउंट भी लगे इसमें? आप मेरे को बता रहे थे थोड़ी देर पहले। भाई डिस्काउंट मिला है, थी 1740 की, भाई हमें पड़ी थी 15 की। भाई इतना तगड़ा डिस्काउंट? भाई जानकारी थी ना। भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील के बाद? कंफर्ट भाई 19-20 का फ़र्क होता है, 20 इंची लगवा रखे हैं, पहले 17 थे, तो 19-20 का फ़र्क आता ही है गड्ढों में। जब कंपनी के थे तब कैसे था? जब तो सही था, पर अभी भी सही है, पर ज़्यादा डीप जाते हैं ना गड्ढे, जैसे बहुत डीप होते हैं आजकल, डीप गड्ढे होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत 19 का फ़र्क आता है। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? भाई एसी बिल्कुल अच्छा है। क्रूज कंट्रोल यूज़ करा है? भाई क्रूज कंट्रोल की वजह से तो गाड़ी ली है, एक रीज़न ये भी था मेरा क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी लेने का। भाई क्रूज कंट्रोल सही है, एकदम इफेक्टिव है, बिल्कुल बढ़िया है। कभी जैसे हाईवे पे जा रहे हो, पैर हटाना हो, पैर दर्द हो रहा हो, कब तक पंजा दबा के रखेंगे हम, तो हटा दो, इसको लगा दो, और स्पीड ऊपर नीचे भी हो जाती है यहाँ से। और भाई स्क्रीन रिस्पॉन्स कैसा है? भाई स्क्रीन रिस्पॉन्स अच्छा है, पर मैं यूज़ नहीं करता स्क्रीन, ये फैमिली के लिए चल रही है फ़िलहाल। तो मैंने इसमें 4 वेनम लगवा रखी है, और एक डीएसपी है नाकामिची का 6 चैनल का, 2 पीछे वूफर है 650 डीडी ऑडियो के, और 2 एम्प है भाई। तो भाई स्क्रीन यूज़ नहीं करते, भाई सिस्टम कैसे चलाते हो? भाई सिस्टम चलता है डीएसपी से, क्योंकि डीएसपी देता है पूरा आउटपुट, जिसमें बेस वगैरह सब कुछ चलता है, और फैमिली को नहीं चाहिए होता बेस इतना, उनके सर में दर्द हो जाता है, इसलिए वो स्क्रीन से नेट करते हैं, जिसमें बेस नहीं चलता, वैसा सिस्टम करवा रखा है। और भाई ये चीज़ क्या है भाई, ये कंपनी से मिलती है? भाई ये एसेसरीज है कंपनी की, इसमें ये आया था, ठीक है, फुट स्टेपर आए थे इसके, ये आए थे गार्निश, ये सब आया था। भाई इसके क्या चार्जेस हैं? भाई इसके चार्जेस कुछ 30,000 रुपये थे, एक्स्ट्रा लिए थे वो। भाई मारुति ग्रैंड विटारा ना हाइब्रिड में भी आती है, तो आपने उसका नहीं सोचा? भाई वो बजट से थोड़ा बाहर जा रही थी, वो पड़ रही थी हमें 20 तक की, इसलिए नहीं सोचा। और उसमें मीटर जो आता है वो आता है जो बीच में डिस्प्ले होती है, पर मुझे ये वाला मीटर पसंद था, इसलिए ये वाली ली थी। भाई मारुति क्या था आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था?
भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाया डिलीवरी का, क्योंकि जब डिलीवरी मतलब गाड़ी बाहर आ गई थी शोरूम से, मैं उस टाइम आया था, मेरा पेपर था कुछ दिन कॉलेज का, तो मैं उस टाइम आया था। पर घर वाले कह रहे थे कि अच्छा था। भाई घर वालों को अच्छा लगता है, बहुत प्यार देते हैं गाड़ी को, जो बना रखी है फ़िलहाल अभी। जो मतलब हम कहीं जाते हैं तो लोग रुक रुक के देखते हैं गाड़ी, या पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई मुझे नहीं पसंद कि कोई मतलब बाहर से काम होए, आफ्टर मार्केट काम, लोग स्टीयरिंग चेंज करवा लेते हैं, मीटर चेंज करवा लेते हैं, ठीक है, और सब एक्सेसरीज लगवा लेते हैं बाहर से। मुझे नहीं पसंद, मुझे ये कंपनी का काम एकदम A1। इसलिए जो एलॉय है वो बाहर से है, वो मुझे पसंद था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम की बात रही, उसमें एक वायर भी नहीं कटो रखा, बढ़िया ऑडियो सिस्टम है, कोई बाहर का काम नहीं करवा रखा। भाई जो लोग बोलते हैं ना CNG गाड़ी में सिस्टम लग सकता, तो भाई ये देखो। भाई आपकी तो पूरी डिक्की खत्म हो गई। भाई ये पेटी डिटैचेबल है, ये हट सकती है, जब भी कहीं टूर वगैरह पे जाना हो तो ये हट जाती है। भाई ये देखो, ये रहा भाई CNG टैंक छुपा हुआ है। भाई मारुति की आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी आपको? भाई आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है इसकी, आराम से पोलाइट बात करते हैं बिल्कुल। जो भी दिक्कत आती है इसके अंदर, मुझे आवाज़ आ रही थी इसके अंदर, इस सर्विस में मैंने बोल दिया, वो सब कुछ रिजॉल्व करके दे दिया उन्होंने, सब कुछ वारंटी में क्लेम कर दिया उन्होंने बिल्कुल। और भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? भाई हेडलाइट्स का थ्रो हाईवे पे थोड़ा कम है। भाई मैंने ली थी 2025 में जनवरी में। 1.5 साल चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई पॉजिटिव इसकी गाड़ी के ये लगे कि जो इसकी रनिंग है, चलती है गाड़ी मस्त चलती है एकदम। इसकी एवरेज है, एवरेज कंपनी एलॉय में बढ़िया है, और जो ब्रेकिंग है वो भी बढ़िया है। एलॉय लगवाने के बाद थोड़ी ब्रेकिंग कम हो गई है, थोड़ी एवरेज कम हो गई है। और नेगेटिव क्या लगे भाई? नेगेटिव तो फिलहाल कुछ नहीं लगे भाई। भाई एलॉय व्हील कौन सी कंपनी के लगवाएं आप? भाई एलॉय व्हील है ये ऑडी डिज़ाइन के, ऑडी डिज़ाइन के हैं, बस ये है। ये कितने के लिए थे? ये पड़े थे भाई मुझे 1 लाख रुपए के। 1 लाख के? हाँ जी भाई। पुराने वाले आपने दे दिए थे? पुराने वाले दे के 72 कुछ लिए थे उन्होंने। और भाई टायर कौन सी कंपनी के हैं? टायर भाई हेडा के हैं, चाइनीज़। 20 इंची में चाइनीज़ ही आते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। कुछ नहीं कटते, कुछ नहीं फटते। 3-4 बार पंचर भी हुई थी, कील वील घुस जाती है, क्योंकि टायर मोटे हैं थोड़े। भाई स्टेबल रहती है गाड़ी हाई स्पीड पे? भाई स्टेबल रहती है, 140 या 120 के बाद हल्का फुल्का स्टीयरिंग हिलता है, बस स्टेबल रहती है। कॉन्फिडेंस पूरा आता है इसमें चलाने में, तो एलॉय के बाद भी और एलॉय से पहले भी। सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है मारुति ग्रैंड विटारा की 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद? भाई मेजर सर्विस की कॉस्टिंग है इसकी 11,000 रुपये। 3-4 दिन पहले करवा के आया था मैं इसकी सर्विस, मेजर सर्विस 30,000 किलोमीटर वाली, उसमें आए थे इसके 11,000 रुपये, जिसमें एक वारंटी में आराम चेंज हुआ था इस वाले साइड का। भाई वो सस्पेंशन की दिक्कत आई थी एलॉय की वजह से, गड्ढों गड्ढों में जाती है ना, उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ कर रही थी, इसलिए आराम चेंज हुआ था इसका एक। भाई अंडर पावर फील होता है आपको इसका इंजन? नहीं भाई बिल्कुल ओवर पावर फील होता है, मस्त चलती है एकदम। आप सेटिस्फाई इस कार से? भाई बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल मस्त चलती है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए मारुति ग्रैंड विटारा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।